हरियाणा चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया जी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है हरियाणा में चुनावी माहौल। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फ्रीडम न्यूज़ में। तो क्या लगता है आपको हरियाणा में इस बार क्या माहौल? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई कुछ भी कहे, कैसी चर्चा हो, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि मिजाज से लगभग कांग्रेस के खिलाफ रहा है। दूसरा, जब कांग्रेस को अवसर मिला, अराजकता के सिवा, भ्रष्टाचार के सिवा कोई चर्चा हरियाणा में होती नहीं थी। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करप्शन फ्री हरियाणा बनाया। बिना खर्ची और बिना पर्ची एक केवल जुमला नहीं, मिसाल बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, हर तरीके की सहूलियत हरियाणा वासी को मिली। केंद्र की मोदी सरकार ने भी और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी, चाहे मनोहर लाल जी हों, चाहे नायब सैनी हों, कुछ अभिनव फैसले किए जिसकी चर्चा आमतौर पर हरियाणा के चौपालों पर हर जगह होती है। तो मुझे यही भरोसा है कि हमारे यहाँ पे 10 सालों का काम, पार्टी का संगठन, नेताओं का जो उनके कामकाज का तरीका था, इन सब को हरियाणा के लोगों ने पसंद किया है। खासतौर पर नायब सैनी को आम आदमी का मुख्यमंत्री, इस तरीके की फीलिंग आम लोगों को लगती है, उसकी अप्रोच को देख के, उनके कामकाज को लेकर के, व्यवहार को देख के। तो मुझे लगता है कि हम तीसरी बार दमदार वापसी करेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ना बन पाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो? देखिए, हरियाणा में कोशिश खूब करी कांग्रेस ने, लेकिन सफल नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर लोकसभा से पहले एक नैरेटिव चलाया गया संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, 10 सालों की कुछ एंटी इनकम्बेंसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन एक माहौल इस तरीके का बनाने की कोशिश की कि जैसे कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। हमने उनके वेग को रोका। हम 5 सीटें जीते, 5 में भी जब एनालिसिस किया तो 44 सीट्स पर हम लोग लीड किए हुए हैं। यानी इतने नैरेटिव के, इतनी प्रतिकूलता के बाद भी 44 सीटों पर लीड करना, 5 सीटें जीतना, और उसमें जो बाकी जो सीटें थी उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। हमारे अपने मसले थे, हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक नहीं गया। इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था कि कांग्रेस की कोई खूबी नहीं थी, कांग्रेस के प्रति लोगों का कोई अनुराग नहीं था, बीजेपी को डिस्कार्ड नहीं किया था। कुछ चीज़ें हमने मैनेजमेंट की लोकसभा से सबक लेके ठीक भी करी हैं। तो वो हमारे भरोसे का कारण यही कि हमारा प्रबंधन अच्छा है, संगठन अच्छा है, मुद्दे हमारे अच्छे हैं, और हमारा फेस नायब सैनी अच्छा है उस लिहाज से, हरियाणा की लीडरशिप के हिसाब से। तो मेरे भरोसे का कारण यही है कि हमने उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए, इसलिए कांग्रेस ने कोशिश करी पर कांग्रेस सफल नहीं हुई। अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ एमएसपी देने के बावजूद भी अभी भी किसान कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि रेल ट्रैक तक जाम करेंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ अरसे से कुछ आंदोलन हुए और उस आंदोलन में किसका हाथ था, किस तरीके की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ये बात तय है कि नायब सैनी जी को समय कम मिला, लेकिन उस कम समय में एमएसपी पर, सभी फसलों पर एमएसपी की घोषणा ये देश में पहली बार हुआ। नायब सैनी की नीयत ठीक है, बीजेपी की नीयत ठीक है, और सरकार दोबारा आएगी और उन चीज़ों को 100 दिन के भीतर भीतर हम लागू करेंगे। हमारी नीति में, नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। जहाँ तक अग्निवीर का प्रश्न है, उसके बारे में भी पूरे देश के नेताओं ने, पार्टी ने, यहाँ की लीडरशिप ने इस बात को पूरा कंफर्म किया है, पूरे तरीके से एस्टेब्लिश किया है कि हमारी सरकार आते ही हम लोग अग्निवीरों को 100% नौकरियाँ हरियाणा में देंगे। कहीं किसी तरीके का शक शुबा नहीं है, कहीं किसी तरीके की आशंका की आवश्यकता नहीं है। केंद्र की सरकार जो पैकेज दे रही है वो तो अलग है, लेकिन हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निवीरों को 100% रोजगार देगी। विपक्ष कोई भी योजना हो, बीजेपी के द्वारा बनाई हुई हर योजना का कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है कि विपक्ष मोदी का विरोध कर रहा है या फिर योजनाओं का विरोध? देखिए, वो जनधन के खातों का विरोध नहीं कर रहे, वो उज्ज्वला का नहीं कर रहे, वो आयुष्मान का नहीं कर रहे, वो आवास का नहीं कर रहे, और ये वो सब योजनाएं जो मोदी जी ने इस देश में पहली बार दी हैं। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नहीं कर रहे, यानी उन योजनाओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यदि उनमें हिम्मत है तो उसकी आलोचना करके बताएं। आलोचना इसलिए नहीं कर सकते कि वो सीधे सीधे जनहित से जुड़े हुए ऐसी योजनाएं थी जिसका लाभ आम आदमी को मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनधन के खाते, 54 करोड़ खाते कांग्रेस ने कभी खोले क्या? देश में महिलाओं को आरोग्य से लेकर, सम्मान से लेकर, सुरक्षा के लिए शौचालयों की जो योजना लगाई, क्या कांग्रेस ने दी क्या?
जल जीवन मिशन कांग्रेस ने दिया क्या? आवास के नाम पर ढकोसला था, लेकिन आज देश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा आवास बनकर तैयार हुए। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या कांग्रेस ने दी क्या? उनको 55 वर्षों में अवसर मिला, लेकिन किसानों के, जवानों के, आम आदमी की, आवाम की सहूलियत का काम बीजेपी ने किया, मोदी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया। इसलिए वो योजनाओं में खामियां निकालने की कोशिश करते हैं कि जहां उनको फेस सेविंग करनी होती है या अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, लेकिन ऐसी योजनाएं जिनमें उनको कोई खामी कहीं नज़र आएगी नहीं। और इसलिए वो उनकी फितरत है कि वो बीजेपी के अच्छे कामों को डिफ्यूज़ करने का, डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, पर वो सफल कभी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ घोषणाएं होती थी, हमारे यहाँ क्रियान्विति होती है। चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक है, ऐसे में आप हरियाणा की जनता को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं हरियाणा के मिजाज को जितना समझता हूँ कि हरियाणा की जनता देश के मुद्दों पर वोट करती है, नेशनल एजेंडे पे वोट करती है। ये चुनाव केवल हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये देश के विचार का चुनाव है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग खुलेआम धमकियाँ देते हैं कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, मुझे लगता है उस बांग्लादेशी मानसिकता के खिलाफ चुनाव है। हरियाणा के लोग ज़मीर वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि ये चुनाव देश के ज़मीर को बचाने वाला चुनाव है। और इसलिए मुझे लगता है कि हर हरियाणवी जो भारत को पसंद करता है, जो तिरंगे को पसंद करता है, जो संविधान के प्रति निष्ठा रखता है, जो देश में समरसता की बात करता है, जो देश में उत्थान की, अंत्योदय की बात करता है, वो प्रत्येक हरियाणवी बीजेपी के साथ खड़ा होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो जैसे कि देखा आपने, ये थे हमारे साथ सतीश पुनिया जी, और बहुत ही नज़दीक है अब हरियाणा की चुनावी तारीखें। तो देखना होगा कि 5 तारीख के बाद जब आखिरकार 8 तारीख को रिज़ल्ट आता है तो हरियाणा के नतीजे क्या बताते हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़। मैं सरिता, हरियाणा से।